हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, रिज़ल्ट कैसे आएगा, पहले स्किल टेस्ट होगा या फिर पहले CCTS या GTM का रिज़ल्ट आएगा या फिर कैसे क्या होगा, या फिर पहले साइको होगा या टाइपिंग होगा। तो ये मेरे चारों जो भी पहले की एनालिसिस है मैं उसके बेसिस पे बताऊंगा कि इसके पहले कौन सा ट्रेंड फॉलो किया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्या आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो या नहीं। बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि अभी मान लीजिए किसी को CCTS चाहिए था पर उनका अच्छा स्कोर आ रहा है, पर उनका पहला ऑप्शन CCTS है नहीं, उसके जगह पे उन्होंने क्या किया हुआ है, पहला ट्रेन मैनेजर डाल रखा है या फिर स्टेशन मास्टर या जो भी डाल रखा है। तो इस केस में अगर आपका CCTS ने पहला आपने डाल रखा है और साइको के लिए मतलब स्टेशन मास्टर आपका दूसरा पोस्ट है, लेकिन आपको पहले स्टेशन मास्टर चाहिए, तो इस केस में ये होगा कि पहले आपकी जो रिज़ल्ट आएगी ना, ये पहले साइको की रिज़ल्ट आएगी। मतलब 8 टाइम्स स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा साइको टेस्ट के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो साइको को डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, उन्हें बाकी के अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगर मान लो आप साइको का मतलब आपका मान लेते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है और दूसरा CCTS है या फिर कोई टाइपिंग की पोस्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो इन केस आपने, अगर आपको श्योर हो कि आपको स्टेशन मास्टर नहीं चाहिए, तो आपको ऐसे केस में CBAT में डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। अगर आपने CBAT क्वालिफाई कर लिया और आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको यही पोस्ट अलॉट हो जाएगा। नहीं तो अगर ये आप डिस्क्वालीफाई कर गए तब आपको दूसरे पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा, वो CCTS है या फिर टाइपिंग। सिमिलर केस में है कि अगर आपने पहले कोई टाइपिंग पोस्ट के लिए डाल रखी है और दूसरा आपका स्टेशन मास्टर है, आपको आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आपको स्टेशन मास्टर चाहिए, तो भी इसमें क्या होगा कि पहले, जहाँ तक मुझे, अगर पहले एनालिसिस की बात करो आप, इसके पहले जो भी होता था, तो उसमें पहले आपको साइको की रिज़ल्ट आएगी। साइको में जो फेल हुआ या पास हुआ, जो इसमें फेल हो गया, अगर आप इसके पहले ट्रेंड जैसे 2015 में ऐसा हुआ था कि एक ही पेपर हुआ था, जो 2015 वाला NTPC हुआ था जिसके एग्ज़ाम 18 वगैरह में हुए थे, उसमें पहले एक ही पेपर होता था। उसके बेसिस पे जो भी CBT 2 का रिज़ल्ट होता था उसमें टाइपिंग एक ही कट ऑफ निकलती थी, उसमें उसी टाइम टाइपिंग के लिए बुलाया जाता था और साइको के लिए बुलाया जाता था। तो उसमें ये होता था कि जो साइको में यहाँ फेल हो गया ना, उसको टाइपिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता, जो कि कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि अच्छी मेरिट के बाद भी 50% to 60% लोग साइको में फेल हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि साइको में जो पास परसेंटेज है अराउंड 40 to 45% ही रहता है, 60% लोग फेल कर जाते हैं। तो 2015 में इसलिए केस भी हुआ था, इसलिए उसको उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया था 2019 वाले NTPC में। तो 19 में क्या हुआ था कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम हुआ था। जैसे लेवल 5 लेवल 6 के लिए अलग हुआ था, 4-5 का अलग हुआ था और 2-3 का अलग हुआ था। तो इस केस में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई थी। लेकिन और 2015 वाले NTPC की बात करें तो इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन मिला था। आप जो ऐसे लोग जो कि फॉर्म फिल करते टाइम उतना आइडिया नहीं रहता है कि कौन सा पोस्ट सही है या फिर हमारी मतलब मेरे अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट मेरे लिए सही रहेगा, तो लोग कुछ भी रैंडम डाल देते हैं और एग्ज़ाम के बाद प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर ज़्यादा नॉलेज हो जाता है कि हाँ ये मतलब मुझे मतलब मेरे स्किल्स के हिसाब से CCTS सही रहेगा या फिर GTM की रिक्वायरमेंट है। तो 2015 NTPC अगर हम बात करें ना, तो उसमें रिज़ल्ट के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालने का मौका मिला था। इस बार मिलता है या नहीं मिलता है ये बिल्कुल पूरी तरह से कोई नहीं बता सकता, ये आपको आगे चल के रेलवे खुद नोटिफाई करेगा। पर अगर 2015 की बात करें तो उसमें एक ही पेपर हुआ था और उसमें पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन मिला था। हो सके इस बार भी एक हफ्ते का ऐसा कोई मतलब पोर्टल को ओपन कर दें जिसमें ये रहे कि आप अपना चेंज कर सकते हो। तो 2019 वाले NTPC में ये पोस्ट प्रेफरेंस का इशू इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हर पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ गई थी और अलग अलग पेपर हुआ था। तो इस केस में जिसको मतलब अगर टाइपिंग नहीं चाहिए थी तो वो पेपर छोड़ दे या फिर उसके DV में ना जाए, तो वो बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता था। तो 19 में जो भी ट्रेंड था मैंने बता दिया, 2015 वाले NTPC का मैंने आपको बता दिया। और फिर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, इसको अभी भी डाउटफुल है, क्योंकि अभी इसके पहले वाली वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, सेम RRB से 2 शिफ्ट आ रही है। जैसे मान लीजिए RRB मुंबई है
तो आरआरबी मुंबई में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सेकंड शिफ्ट में पड़ा था, जैसे मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा था, लेकिन एक दो लोग मतलब एक आध कमेंट मुझे ऐसे मिले हैं, पता नहीं वो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। और सेम कोलकाता जोन या फिर पटना जोन से भी किसी ने कमेंट किया था कि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, किसी ने मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में किसी का हुआ है, किसी का सेकंड शिफ्ट में हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है कि सेम आरआरबी से 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। अगर सेम आरआरबी से 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। आपको पता होगा कि फर्स्ट शिफ्ट की जो एवरेज मार्क्स है वो अराउंड 71 टू 72 है, और जो सेकंड शिफ्ट की एवरेज मार्क्स है वो अराउंड 81 के आसपास है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपने इसके पहले वाला जो भी रैंक गुरुजी का डेटा देखा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब उसमें साफ जो भी है, कोई इसमें फेक डेटा एंट्री नहीं है, वो सीधा वेबसाइट से ही आपके डेटा उसको लेते हैं। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो नो डाउट फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये भी श्योरिटी नहीं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर अभी भी आप किसी भी हो, मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हो, अपने एग्ज़ाम में अपीयर हुए हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करो कि आपके कौन से आरआरबी से आप बिलोंग करते हो और आपकी कौन सी शिफ्ट थी। तो ऐसे आइडिया लग जाएगा कि सच में मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है कि नहीं सेम आरआरबी से। ठीक है। और रिज़ल्ट कैसे आएगा? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले साइको की कॉल आएगी। साइको के बाद जो लोग इसको क्वालिफाई कर लिए जाएंगे उनका उसके बाद उसके बाद जो इसमें डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे उनको टाइपिंग के लिए बोला जाएगा, फिर टाइपिंग की मेरिट बनेगी। क्योंकि आपको पता होगा कि साइको के लिए भी 8 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाएंगे और टाइपिंग के लिए भी 8 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अगर सेम टाइम पे ही साइको का अगर आ गया और सेम टाइम टाइपिंग के लिए बुला गया तो बहुत ही ज़्यादा लोग ओवरलैप कर जाएंगे। साइको में भी वही स्टूडेंट होंगे और टाइपिंग में भी वही स्टूडेंट होंगे, तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चली जाएगी। तो जब भी टाइपिंग या साइको के लिए बुलाया जाएगा तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यूनिक होंगे, इसलिए पहले साइको होगा, इसमें 8 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, इसमें जो फेल होंगे उसके बाद टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जो टाइपिंग क्वालिफाई कर गया या फिर साइको क्वालिफाई कर गया, उस हिसाब से फिर उनके मेरिट के हिसाब से, उनको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से उनको पोस्ट अलॉट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।